दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कल मेरे एक व्यूअर ने मुझसे कमेंट करके एक सवाल पूछा है और सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उस टॉपिक को कवर करूं। जो मेरे व्यूअर हैं उनका नाम है संतोष यादव। वे लिखते हैं, सर मैंने बिहार में एक ज़मीन खरीदी है। ज़मीन खरीदने के 3 महीने बाद उसी ज़मीन को एक दबंग व्यक्ति ने आधे हिस्से को उसकी माँ और बहन से खरीद लिया, यह कहकर कि इसमें माँ और बहन का हिस्सा है और मेरा दाखिल खारिज हो चुका है। इस मामला में अब क्या करें और अब वह भूमि मेरी होगी या नहीं। देखिए, ऐसा कई बार होता है कि ज़मीन एक बार बिक जाता है और फिर उसी ज़मीन को कई बार बेचा जाता है। दोस्तों, यह अपने आप में गैर कानूनी है, पूरी तरह से इलीगल है। अब यहाँ पर जो संतोष जी हैं वे किसी ज़मीन को खरीद लेते हैं, लेकिन जो ज़मीन वो खरीदते हैं उसी ज़मीन का कुछ हिस्सा फिर किसी दबंग व्यक्ति द्वारा खरीद लिया जाता है। तो यहाँ पर पहले जिसने ज़मीन खरीदा उसके नाम से ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ होगा और फिर उसके बाद दाखिल खारिज भी ज़रूर हुआ होगा। दाखिल खारिज का यहाँ पर यही मतलब होता है कि जो सरकार का रजिस्टर होता है उसमें आपका नाम दाखिल किया जाता है, जो भी उस ज़मीन का मालिक है। और खारिज का यहाँ मतलब होता है कि पहले जिसका ज़मीन था उसका नाम सरकार के रजिस्टर से हटाया जाता है। तो अगर आपने कोई ज़मीन का रजिस्ट्री कराया, फिर उसका दाखिल खारिज भी करा लिया, फिर उसके बाद कोई अगर उसी ज़मीन को किसी से बेचे, तो यहाँ पर इसका कोई मतलब ही नहीं है। यह पूरी तरह से अपने आप में इनवैलिड है और गैर कानूनी भी है। यहाँ पर आप पुलिस थाने में जाकर FIR भी दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मामला 420 का बनता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से क्लियर करता हूँ। अगर X और Y 2 व्यक्ति हैं और अगर वे X जो है पहले किसी ज़मीन को परचेज करता है और जो ज़मीन रजिस्ट्री करता है वह जलसाज है, उसका यही बिजनेस ही है। फिर कुछ दिन बाद वह जो ज़मीन है X को तो पहले बेचा ही था, फिर Y को भी बेच देता है। तो यहाँ पर यह तो पूरी तरह से गैर कानूनी है और कानूनी रूप से X का ही यहाँ पर हक होगा। तो मैं संतोष जी आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि आपका ही उस ज़मीन पर हक है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस ज़मीन को बेचता है तो यहाँ पर इसका कोई भी मतलब नहीं है। आप यहाँ पर बिना देरी किए हुए पुलिस को भी रिटर्न में सूचना दे सकते हैं और रजिस्ट्री को कैंसिल कराने के लिए आप अपने तहसीलदार के पास आवेदन दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो CO को भी एक रिटर्न में एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप एप्लीकेशन के साथ रजिस्ट्री का जो आपका पेपर है, जो आपके नाम से रजिस्ट्री हुआ है और अगर मोटेशन भी हुआ है तो उसका भी पेपर सारा एप्लीकेशन के साथ लगाएं। या फिर आप चाहें तो ज़िले के कलेक्टर को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। या फिर हो सकता है वह व्यक्ति अगर दबंग है, उसका हर जगह बोलबाला है, प्रशासन भी आपकी नहीं सुन रही है, तो आप यहाँ पर बिना देरी किए हुए अपने वकील से मिलकर कोर्ट में भी केस फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो फिर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।